कुमार जी वास्तव में देखा जाए तो हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी उपलब्धि है हम कि वो हमें मिल पाए हैं। और ये आप लोगों का भी बहुत बड़ा एक तरह से पुण्य कार्य है कि आप उनको सुन पाएंगे। और लेकिन मंजू कुमार जी आपको इस तरह से समझाएंगे कि वास्तव में आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो बस केवल ये है कि आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, आपको शरीर से भी और मन से भी यहीं पे उपस्थित रहना है और बहुत ध्यान से सुनना है और बाद में अपना अपना मनोगत भी व्यक्त करना है। तो धन्यवाद। मैं अब मंजू कुमार जी से विनती करता हूँ कि वे अपना जो है आगे का जो कार्यक्रम है, किस तरह से धम्म वर्ष करनी है, किस तरह से हम वो समय दृष्टि को समझाने वाले हैं, तो उसको ले सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू धम्मचारी विमल प्रिया जी। और बहुत ही अच्छा सूत्र संचालन करते हुए हमारे आज के इस धम्म मित्र वर्ग की शुरुआत हुई है। वो हमेशा उत्सुक रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, प्रेरित करते हैं और उनकी जो मैत्री जो है हमेशा धम्म के साथ में लोगों के बीच में बहती रहती है। तो उनकी इस मैत्री के कार्य का मैं बहुत बहुत अनुमोदन करता हूँ। और साथ साथ में आर्य वज्री जी ने जो हमें एक धम्म सुनने के लिए हमें एक क्या कहते हैं एक अवसर निर्माण करके दिया है खालीपन का, जो हमने जस्ट सिटिंग की है। हम अपने पूर्व कार्य के बीच में और धम्म कार्य के बीच में हम एक ऐसी जगह बनाए जिस जगह में हम धम्म को सुन सकें। क्योंकि जब हम किसी वर्ग में या किसी भी कार्य में जाते हैं तो पहले का जो कार्य जो है वो उसके साथ में प्रभावित करता है। अगर आपने खाना खाया होगा या घर के कुछ काम किए होंगे या इसके पहले कुछ आपने काम किया होगा, तो उसी काम की श्रृंखला वर्तमान में हमें प्रभावित करती है। लेकिन जब हम थोड़ा जस्ट सिटिंग करते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं शरीर और मन से, तो हमारी वो श्रृंखला टूट जाती है भूतकाल की, और हम वर्तमान में जो अभी कुछ सीख रहे हैं या जान रहे हैं या अभ्यास कर रहे हैं या अगर हम ध्यान भी करते हैं तो उसके पहले भी थोड़ा हमने अपने आप को रिलैक्स करते हुए हर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमें दोनों कार्य का अनुभव और आनंद पूरी तरह से मिल सके। जो आपने पहले कार्य किया उसका भी आपको पूरा आनंद मिले, पूरा लाभ मिले। और अभी जो हम एक विशेष कार्य के लिए जिसे हम धम्म श्रवण कहते हैं या धम्माध्ययन करते हैं, इस ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए हम 1 घंटा या 1.5 घंटा तक हम अपने आप को समर्पित करने के लिए हम समर्पित हैं। तो हमारा समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैं बात कर रहा हूँ मेरे लिए भी और आपके लिए भी ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो समय का सदुपयोग करने के लिए उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए हमें सभी को अपने क्षमता से या अपने समझदारी से हमें उसका समय का सदुपयोग करने का लाभ लेना है, या हमें अपने मन को एकाग्र करते हुए, जैसे कि विमल प्रिय जी ने बताया कि धम्म को सुनने के लिए हमारा मन एकाग्र और शांत होना चाहिए। तभी हम ऐसे गहरे जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं, बुद्ध का हर एक शब्द जो है गहरा है। गहरे का अर्थ ये है कि संसार से ऊपर उठाने वाला है। हमें संसार से ऊपर उठाने का अर्थ ये है कि दुख के चक्र से मुक्त करने वाला है। या जो कुछ भी हमें परेशानी है, जो कुछ भी हमें दर्द है जीवन में, असंतोष का या भय का या किसी भी प्रकार का दुख है, उससे ऊपर उठने के लिए या उससे मुक्त करने के लिए बुद्ध की शिक्षा है। बुद्ध का धर्म का एक ही मात्र लक्ष्य है या एक ही उद्देश्य है, वो है दुखों को समझना और दुखों से मुक्त होना। तो बुद्ध ने हमें यही सिखाया है, भले फिर वो 4 आर्य सत्य हो, अष्टांगिक मार्ग हो, सप्तबोधांग हो, या किसी भी प्रकार की ध्यान साधना हो या किसी भी प्रकार की शिक्षाएं हो, सभी शिक्षाओं का एक ही सार है, एक ही मतलब है, वो है दुख को समझना और दुख से मुक्त होना। तो सभी मित्रों को मैं इस आज के वर्ग में स्वागत करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, और नहीं भी है तब भी चिंता ना करें।
कोई कुछ प्रमाण में होगा, कोई कम प्रमाण में होगा, लेकिन हमें ये उम्मीद करनी है या ये विश्वास रखना है कि मुझे दुखों से मुक्त होना है, मेरे भय से मुझे मुक्त होना है जो अभी मेरे पास में है या जिसमें मैं जी रहा हूँ। तो बस एक एहसास ही सबसे बड़ी श्रद्धा है। अगर इस श्रद्धा के साथ अगर हम बुद्ध की शिक्षा को सुनते हैं तो सुनते सुनते ही कहीं ना कहीं उस भय पे कार्य होने लगेगा। सुनते सुनते ही जो दुख है वो दुख मुक्त होने लगेगा। इतनी ताकत बुद्ध के वचनों में है, जिस वचनों का हम अभ्यास कर रहे हैं, जिसका नाम 4 आर्य सत्य, और 4 आर्य सत्य के भीतर जो आर्यष्टांगिक मार्ग है, और आर्यष्टांगिक मार्गों को भी जब हमने 3 उसके विभागों में देखा, प्रज्ञा स्कंद, शील स्कंद और समाधि स्कंद, उसके भीतर हम प्रज्ञा स्कंद की बात कर रहे हैं, जिसमें 2 अंग आते हैं, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। हमने ये भी देखा है कि भंते संरक्षित जी ने आर्यष्टांगिक मार्ग को एक नए तरीके से उसका विभाजन करते हुए हमें एक कह सकते हैं कि एक नया दर्शन कि आर्यष्टांगिक मार्ग को हमने और एक नए पहलू से देखना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों ने इस प्रकार से आर्यष्टांगिक मार्ग का विभाजन आप करते हुए देखा होगा या पढ़ा होगा। तो भंते ने आर्यष्टांगिक मार्ग को दर्शन मार्ग, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पहला अंग है जिसे हम सम्यक दृष्टि कहते हैं, और बाकी का ये जो 7 अंग है, सम्यक संकल्प से लेके सम्यक समाधि तक, ये 7 अंग जो है ये भावना मार्ग, मतलब भावना मार्ग का भंते जी अर्थ बताते हैं वो है परिपूर्ण परिवर्तन का मार्ग। अगर हम आज के आधुनिक साइंस में अगर उसको देखते हैं, मनोविज्ञान में, तो एक प्रकार का जो हमारा अजागरूक मन है, जो हमारे व्यवहारों में, भावनाओं में या हमारे वाणी में या वाचा में एक सुप्त अवस्था में वो बंधा रहता है, उस मन में परिवर्तन करना। और इसलिए बाकी के जो अंग जो है, संकल्प से लेके वाचा है, कर्मांत है, आजीविका है, व्यायाम है, स्मृति है, समाधि है, तो इस प्रकार से जो हमारा एक शारीरिक, मानसिक और वाचिक जो हमारे कर्म जो है, जिसे हम काया वाचा मन कहते हैं, उसका संपूर्ण बदलाव, संपूर्ण परिवर्तन ये तब होता है कि जब हमें सम्यक दृष्टि का एक समग्र स्वरूप बनते। यहाँ पे हमें जो बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताया है, लेकिन बनते 4 आर्य सत्य के साथ में जो बुद्ध के बाद में जो हमारे बौद्ध आचार्य हुए हैं या बौद्ध परंपराएं निर्माण हुई है, और उन्होंने भी जिस प्रकार से सम्यक दृष्टि का एक दर्शन हमें दिया है, उस सभी दर्शनों के साथ में भंते जी ने हमारे सामने सम्यक दृष्टि का जो स्वरूप हमारे बीच में रखा है। और इसके पहले के प्रवचन में या पहले सम्यक दृष्टि के पहले भाग में हमने ये देखा था कि सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या है और उसका उद्भव कैसे होता है, और उद्भव करने की जो कारण जो है उसके बारे में मैंने आप लोगों को ये प्रश्न भी रखा था कि आप आपके धम्म में आने का जो कारण है या आपकी सम्यक दृष्टि की कहीं न कहीं शुरुआत 1 साल, 2 साल, 5 साल, जब से भी हम धम्म में आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन के दुखों को समझते हुए, तो कहीं न कहीं निश्चित ही हमारे कारण का हमें लाभ तभी होगा कि जब हमें हमारे कारण का पता चलेगा। मैं सामान्य तौर पे देखता हूँ कि बौद्ध धर्मों को मानने वाले 90% लोग, उसमें से मैं भी इसके पहले उसमें से ही था, लेकिन मैंने उसको अपने आप को बदल दिया। 90% लोग अगर किसी को पूछते हैं कि तुम बुद्ध क्यों बने हो या बौद्ध क्यों बनना चाहते हो या आप बौद्ध धर्म का आचरण क्यों करना चाहते हैं, तो सभी लोग एक ही कारण ज़्यादातर बताते हैं कि बाबा साहब ने कहा है इसलिए मैं बौद्ध बना हूँ, या बाबा साहब के धम्म क्रांति को आगे लेके जाना चाहता हूँ इसलिए बौद्ध बना हूँ। एक कारण बिल्कुल हो सकता है, मैं सहमत हूँ, लेकिन वो पर्याप्त कारण नहीं है आपके आचरण को या मेरे आचरण को और गहराई में ले जाने के लिए। वो बाबा साहब की बाह्य प्रेरणा है जो हमें प्रेरणा मिली है, और हम सामाजिक परिवर्तन को अस्पृश्यता के या जाति विषमता के उस जाति से हम बाहर आने के लिए हम बौद्ध बने हैं। लेकिन उस कारण से हम आध्यात्मिक नहीं बन सकते।
जब मैंने भी देखा कि मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी बौद्ध थे या मैं बौद्ध परिवार में जन्म लिया हूँ, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के बारे में प्रेरित किया है और बौद्ध धर्म का आचरण करना, प्रचार प्रसार करना, इसलिए मैं बौद्ध बन के आगे बढ़ रहा हूँ। तो इसमें ज़्यादा विकास होने का मतलब ज़्यादा संभावना नहीं है। और मुझे लग रहा है कि संख्या में ऐसे ही लोग ज़्यादा है जो बाबा साहब के सिर्फ एक ही बात को देखते हैं, जानते हैं और धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। वो ज़्यादा समय तक बदल नहीं सकते, ज़्यादा बदल नहीं सकते और अधिक समय तक आगे भी नहीं जा सकते। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, शायद आपने भी देखा होगा, कि जो बाबा साहब बुद्ध का कार्य 20-20 साल तक करते हैं, लेकिन 20 साल के बाद में ऐसे निराशा में चले जाते हैं, पूरी तरह से कार्य करना ही छोड़ देते। ऐसा क्यों होता है? ऐसे उदाहरण हमारे आसपास में ही है, उसमें से हम भी एक हो सकते हैं। जब हमें संघ में या धम्म जीवन जीते जीते जब हम लगेगा कि अभी कुछ नहीं है, कोई सुनता नहीं है, कोई बदलता नहीं है, कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, और इस भावना से जब हम अपने ध्यान को छोड़ देंगे या हमारे कार्य को छोड़ देंगे, तो समझ जाए कि हम भी उसी कारण के वजह से बौद्ध बने थे। तो दूसरा कारण हमने ढूंढना चाहिए कि मुझे किस बात का दुख है, मुझे दुख का एहसास क्या है, किस दुख के वजह से मैं बुद्ध की शरण जा रहा हूँ। और ये जब तक बनते नहीं, सभी कारणों में से जो कारण बताया है उसमें से 2 कारण हो सकते हैं, 3 कारण हो सकते हैं। मैं अपने जीवन में देखता हूँ तो 2 या 3 कारण मेरे लिए है। ध्यान मेरे लिए काफ़ी अच्छा था, अभी भी है, उसके कारण भी मैं काफ़ी गहराई से देख पाता हूँ। मेरे जो व्यक्तिगत जीवन दुख के अनुभव है उसके साथ में भी मैं देख पाता हूँ। और तीसरी जो चीज़ है, मैं अपने जीवन के बारे में बात करता हूँ तो निसर्ग को देख के भी मुझे फील होता है कि जीवन का सत्यता क्या है। तो मेरे लिए 3 कारण की तरफ मैं ज़्यादा गौर करता हूँ और देखता हूँ कि मैं मेरी सम्यक दृष्टि के पीछे क्या मैं इस कारण को देख के आगे बढ़ रहा हूँ क्या। आप भी आपके जीवन के बारे में देखिए, क्योंकि सम्यक दृष्टि अगर आपके पास में नहीं है, ऐसा कह सकते हैं कि सम्यक दृष्टि वो ऐसी चाबी है कि जो आपके निर्वाण के प्रवास में लेके जा सकती है। ये निर्वाण के सभी 7 अंग है, परिवर्तन के 7 अंग जो है वो इसी चाबी से खुलते हैं। अगर ये चाबी आपके पास में नहीं है, आप और किसी की चाबी इस्तेमाल कर रहे हैं, बाबा साहब की चाबी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई आपको बता रहा है कि आप ये करो वो करो अच्छा है, और आप उस प्रेरणा से अगर आप वो चाबी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी चाबी नहीं है। आपकी चाबी आपके जो सम्यक दृष्टि की जो कारणों में से किसी भी कारण के साथ आपको खुद सोचना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे विश्वास है कि आपके सभी के जीवन में ऐसी कहीं न कहीं घटनाएं हैं, ऐसा कहीं न कहीं आपको दर्शन आपको ज़रूर मिला है कि जब आपको लगा होगा कि ये मेरे जीवन का दुख है और इस दुख से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। और उस दुख के मुक्ति होने का जो एहसास है, वही समझ जाए कि वो एक प्रकार की सम्यक दृष्टि की उगम स्थान है या झलक कह सकते हैं, जिसे हम स्पार्क कहते हैं। स्पार्क होना या हो चुका है उसको जानना, हम में सब में स्पार्क हुआ है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो स्पार्क हो जाने के बाद हम भूल गए हैं, एक हो सकता है। तो उस स्पार्क को याद करें और उसे भूलिए मत, उसको बार बार ढूंढिए कि वो स्पार्क मेरा जब बौद्ध धर्म में आने का था या मुझे ऐसी रियलाइजेशन हुआ था किसी भी घटनाओं के माध्यम से, तो उसको और गहराई में उसका विस्तार करने की कोशिश करें, क्योंकि वही कहीं ना कहीं बुद्धत्व की तरफ जाने का मार्ग है। अगर आपको ऐसा लगता नहीं है तो बुद्ध के जीवन में आप देखिए, जब बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने बैठते हैं तो उनको बचपन का ध्यान याद आता है कि जब वो उनके उम्र के 10वें साल में या 9वें साल में वो पेड़ के नीचे ध्यान करते थे, और उनको वो स्पार्क याद आता है कि वो जो ध्यान जो मैं करता था वही मेरे बुद्धत्व के मार्ग का ध्यान हो सकता है, और वही बना। तो हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं ऐसी जरूर घटनाएं हुई है जिसको हम सम्यक दृष्टि का एक उगम स्थान देख सकते हैं। तो तभी जाके हमारा उगम स्थान जब हमें दिखाई देगा, तब हमें प्रश्न निर्माण होता है कि जिस दृष्टि को हमने निर्माण किया है या जो हमें एक
क्या कहते हैं कि प्रेरित कर रही है। जैसा कुछ होता है ना कि आपको दुख होता है तो वो दुख आपको प्रेरित करता है किसके पास जाने के लिए, डॉक्टर के पास जाने के लिए, या उससे मुक्त होने के लिए आपको प्रेरित करता है। वो प्रेरणा, वो स्रोत जो है वो आपके सम्यक दृष्टि की शुरुआत है, और तब जाके फिर हम उसके अस्तित्व का अभ्यास करते हैं। अगर आपका पेन, आपका दर्द, अगर आपका दुख अगर आपको खुद रियलाइज नहीं हो रहा है, तो अस्तित्व के बारे में हम कितनी भी बात बनते इसमें बताना चाहते हैं, तो हो सकता है कि वो हमारे आंखों के ऊपर से या कानों के ऊपर से चली जाएगी और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हाँ बुद्ध ने ये कहा है, हो सकता है। लेकिन उस दर्शन को, उस अस्तित्व को, जो बुद्ध ने पूरे अस्तित्व को देखा है, और भंते जी हमारे इस ग्रंथ के माध्यम से हमें पूरे सम्यक दृष्टि का एक संपूर्ण स्वरूप बताना चाहते हैं। तो भंते प्रश्न करते हैं इसमें कि जिस सम्यक दृष्टि को हम अस्तित्व का दर्शन कहते हैं, सम्यक दृष्टि का सीधा और सरल, जैसे कि विमल प्रिय जी ने बताया कि संसार को देखने का नजरिया सामान्य तौर पे, ठीक है। तो ये नजरिया क्या है, भंते और एक प्रश्न आगे पूछते हैं। नजरिया तो पता है, लेकिन नजरिया क्या होता है, यह अस्तित्व का स्वरूप क्या है। तो भंते अस्तित्व के स्वरूप को बताने के लिए दो प्रकार के फार्मूले इस्तेमाल करते हैं, या दो प्रकार के से मार्ग बताते हैं कि दो प्रकार से अस्तित्व के दर्शन को देखा जा सकता है, जो बुद्ध ने देखा, ठीक है। और बुद्ध हमें भी दिखाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। अभी बुद्ध की प्रेरणा से प्रेरित होना एक कारण हो सकता है, लेकिन स्वयं के प्रेरणा से प्रेरित होना यह सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। जैसे कि मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं, एक कारण हो सकता है कि आप प्रेरित हो रहे हैं, आपको प्रेरणा मिल रही है, लेकिन आप अपने आप से प्रेरित होना, मेरे प्रेरित होने के कारण से भी वो महत्वपूर्ण है। और सम्यक दृष्टि कोई सिद्धांत नहीं है या कोई शिक्षा नहीं है, वो जीवन जीने का एक अनुभव है। बनते और एक बात बताते हैं कि दर्शन या दृष्टि एक ऐसी घटना है कि जब आप आंखें खोलते हो और चीज आपके सामने दिखने लगती है, उसके बीच में कुछ भी नहीं होता है ना। दृष्टि का मतलब यह है, दर्शन का मतलब यह है कि आपको दर्शन होना मतलब उस अस्तित्व का प्रत्यक्ष अनुभव होना, उसमें शब्द या किसी भी बीच के किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं होता है, उसको अस्तित्व का दर्शन कहते हैं, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। अगर बीच में अगर कुछ न कुछ अगर आपको किसी मदद की जरूरत लगेगी तो समझ जाइए कि वो सम्यक दृष्टि का अस्तित्व का दर्शन नहीं है। तो वो तभी संभव है कि जब आप आपके सम्यक दृष्टि के उद्गम को अगर आप देखते हैं, उसके साथ में जुड़े हुए हैं, जैसे कि सांस आपके साथ में जुड़ी हुई है और सांस शरीर के हर एक जगह पे जा रही है। सांस के साथ में जुड़े रहना मतलब आपके शरीर के हर एक अंगों के साथ में जागरूक होना है, क्योंकि सांस हर एक शरीर के पेशियों में हर एक अंग में जा रही है। लेकिन अगर हम सांस के साथ में जुड़े नहीं रहेंगे तो हम शरीर के किसी भी अंग के साथ में जुड़े हुए महसूस नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि का उद्भव होना और अस्तित्व के स्वरूप को देखना एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ पहलू है। सिर्फ प्रेरित होके बुद्ध की शिक्षा को हम जान लेना और किसी के कहने से वो मेरा एक कार्य है, मैं धम्म मित्र हूँ या धम्मचारी हूँ, मुझे जानना जरूरी है, अभ्यास करना जरूरी है, मुझे अच्छा लगता है, ये सब बातें जो है ये बाहर के परिप्रेक्ष्य की बातें हैं कि वो जरूरी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जरूरी जो है कि आप आपके सम्यक दृष्टि से उद्भव के साथ में आप जुड़ रहे हैं। आपको पता है कि आपका दर्द क्या है, और उस दर्द को और संपूर्ण अस्तित्व में देखना या पूरी तरह से देखना, उसके लिए हमें भंते ने या बुद्ध ने जो उसका जो वर्णन किया है उसकी हमें जरूरत है। तो देखते हैं कि भंते ने दो प्रकार से सम्यक दृष्टि को या
दूसरा जो अर्थ सम्यक दृष्टि का अर्थ यह है कि अस्तित्व के स्वरूप को समझना। जो हमारा अस्तित्व है, अभी अस्तित्व के अंदर हम स्वयं हैं, जिसमें हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारा पूरा संसार है, या संसार में जो हम जीव मात्र जी रहे हैं, सभी मिला के अस्तित्व होता है। तो अस्तित्व का मतलब संपूर्ण दर्शन है कि जिस दर्शन को हम कैसे देखें। तो भंते यहाँ पे दो मार्ग बताते हैं। एक मार्ग जो है चित्र के माध्यम से अस्तित्व को देखना, प्रतिमा के माध्यम से, और दूसरा जो मार्ग जो है वो है विचारों के माध्यम से समझना। क्योंकि दोनों जो माध्यम जो है भंते ने हमें एक आधुनिक मनुष्य को संपूर्णतः बौद्ध धर्म समझाने के लिए, या बौद्ध धर्म की जो विभिन्न जो शाखाएं जो है, या विभिन्न शाखाओं से आया हुआ जो सम्यक दृष्टि का एक अवलोकन है, उसको पूरी तरह से समझाने के लिए भंते ने इस दो प्रकार से सम्यक दृष्टि को समझने के लिए हमें उनके व्याख्यान के माध्यम से हमें ये निर्देश दिया है, या हमें प्रेरित किया है कि हमने इन बातों को ध्यान से समझना है या जानना है कि सही अर्थ में ये जो प्रतिमा का जो मार्ग है और जो विचारों का मार्ग है, विचारों से जानना और एक प्रतिमाओं के पद्धति से जानना, दोनों पद्धतियां बौद्ध धर्म की श्रेष्ठतम है, उच्चतम है और सभी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं कि आज हम एक मार्ग को थोड़ा और समीप से जानने की कोशिश करेंगे, और इसका हमने शायद थोड़ा अभ्यास भी किया है। अगर जिन लोगों ने मन प्रतिक्रियात्मक या सृजक मन का हमने पिछले सत्र में जो अभ्यास लिया था, उसी की ही श्रृंखला में जो पहला जो मार्ग जो है भंते हमें समझाते हैं कि हम किस प्रकार से अस्तित्व को अपने मन की कल्पनाओं के माध्यम से या चित्रों के माध्यम से कैसे हमने देखना चाहिए। उसमें तीन बातें भंते बताते हैं। तीन बातों में से एक बात हमने काफ़ी अच्छी तरह से अभ्यास की है। वो पहला चित्र जो भंते इसमें हमें देखने के लिए बताते हैं या उसका हमने अभ्यास भी किया है, वो भवचक्र। अभी भवचक्र का अभ्यास भी चल रहा है। उसका और ज़्यादा आप अध्ययन करने के लिए जो हर शनिवार में जो प्रवचन माला हो रही है नागपुर बुद्धिस्ट केंद्र की तरफ से, उसमें आप जरूर सम्मिलित हो जाइए। पिछले कल के प्रवचन में मैंने बहुत सारी बातें बताई है, और उसके और श्रृंखला में आने वाले शनिवार में भी मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन फिर भी हमारी इस अष्टांगिक मार्ग के सम्यक दृष्टि के संदर्भ में जो भवचक्र का एक काल्पनिक या जो उसका चित्र में जो स्वरूप दिया है भवचक्र का, उसको हमें एकदम आमने सामने देखने से हमें रियलाइज हो सकता है कि ये अस्तित्व मेरा है, यही सम्यक दृष्टि है, यही अस्तित्व है। जब हम उसके गहरे चक्र को देखते हैं कि भीतर का जो उसका एक्सेल है, लोभ द्वेष मोह से वो प्रतीकों के माध्यम से बताया है। दूसरा चक्र कुशल अकुशल मानसिक अवस्था से बताया है या कर्म के हिसाब से बताया है। तीसरा जो चक्र जो है 6 लोगों की मानसिक अवस्था बताई है। चौथा जो चक्र है 12 निदानों के अलग अलग चित्रों से बताया है। तो जब हम भवचक्र को देखते हैं या उसका अभ्यास करते हैं और उस कल्पना से या उस चित्र के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो पूरा स्वरूप जो है अस्तित्व का, जो आपको एक सम्यक दृष्टि के एक फ्लैश में आया था, जिसे हम उद्गम कहते हैं, तो उस उद्गम की जो आपकी अनुभूति जो है, इसमें आपको पूरी तरह से दिखाई देगी कि ये दुख है। जो दुख मुझे तब समझ में आया था उसका स्वरूप ऐसा है। उसका स्वरूप ये है जो बुद्ध ने इस कल्पना के माध्यम से या प्रतीक के माध्यम से या भवचक्र के माध्यम से जो हमें बुद्ध ने या बुद्ध के बाद हमारे जो बौद्ध आचार्य हैं उन्होंने सुंदर उसकी जो कलाकृति जो है, क्योंकि प्रतिमा को देखना और समझना ये मनुष्य का प्राचीन स्वभाव है, और विशेषतः हमारा जो अजागरूक जो मन है उस प्रतिमा को जल्दी कनेक्ट होता है।
उसके अगर आप चित्र को देखेंगे, जब हम धीरे धीरे उसका अभ्यास करने वाले हैं, आप उसके चित्रों को जरूर आपके पास में घर पे रखिए, या उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखने का प्रयास करें, उसको समझने का प्रयास करें। उसकी जो अनुभूति जो है मन के अंदर, जैसे कि कोई हम चित्र देखते हैं किसी हीरो का, हीरोइन का, या किसी नेचर का, तो हमारे मन के भीतर उसकी एक छाप आ जाती है। तो वैसी छाप आपके भीतर उसके साथ में हमने महसूस करनी चाहिए कि यही मेरे पूरे अस्तित्व का एक जो दर्शन जो है वो मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। एक प्रकार का वो हमारा आईना है। हम क्या है? भवचक्र है। हम क्या है? मैं क्या हूं? ये भवचक्र हूं, जिसके अंदर लोभ द्वेष मोह है, मेरे कुशल अकुशल कर्म है, मेरी छह प्रकार की मानसिक अवस्था है कि जो मैं रोज जीता हूँ, और ये होने का सब कुछ कारण जो है प्रतीत्व समुत्पाद का ये मेरा नियम है। आंखों से देखता हूँ तो स्पर्श होता है, कानों से सुनता हूँ तो स्पर्श होता है, और उसी स्पर्श के साथ में वेदनाएं होती है, और वेदना के साथ में तृष्णा उपादान भाव चलते रहता है। तो वो चित्र जो है वो चित्र नहीं है, वो निर्जीव चित्र है, लेकिन वो हमारे सजीव होने का एहसास दिलाता है। जैसे कि हम मूवी में चित्र देखते हैं, वो सब निर्जीव है, लेकिन देखते समय वो आपके लिए निर्जीव नहीं होता है। अगर आपने गौर किया होगा, अगर हम मूवी देखते हैं तो मूवी पे कोई हीरो हीरोइन नहीं होते हैं, उसके पिक्चर्स होते हैं, लेकिन जब आप देखते हो तब आपके लिए देखने की जो आपकी जो भावना है, आप रोने भी लगते हो, डर भी जाते हो, एक फीलिंग भी क्रिएट होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये क्या हो रहा है? ये किसका काम हुआ है? ये आपके मन का काम है। अगर मूवी देखते समय अगर ऐसा होता है तो ये देखते समय क्यों नहीं हो सकता है? ये होता है तभी तो चित्र बनाया गया है, क्योंकि मन उस प्रकार से उसको समझ पाता है, या मन का जो आंतरिक भाव जो है वो उस विषय को उस प्रकार से उस चित्र के अनुसार, या उसके प्रतीकों के, या कलर, या अलग अलग जो उसके रूप रंग जो है, एक राक्षस को देखना तो एकदम हम डर जाएंगे कि यही मेरा मृत्यु है, या उसकी आंखें देखेंगे, आंखों में कुछ जो बताना चाहता है। जैसे जैसे मैं उसका कल अगले शनिवार को उसके सभी प्रतीकों के बारे में बताऊंगा, तो उसमें और आपको ज़्यादा संदर्शन हो सकता है कि हर एक चित्र के पीछे कुछ न कुछ ऐसा मैसेज है, जो अर्थ जो है वो आपके जीवन का अर्थ है। ऐसा कहते हैं कि एक चित्र जो है 10 किताबों का काम करता है। जो 10 किताबों में लिखा हुआ है, या हजार पेज का जो ग्रंथ जो एक विषय बताता है, वो 1000 ग्रंथ के पेज का जो एक ग्रंथ जो है वो एक चित्र बता सकता है। इतनी ताकत चित्र में होती है, और इसलिए अस्तित्व के दर्शन को समझने के लिए भवचक्र का जो एक चित्रण का एक माध्यम है, उसको बंते जी हमें बहुत ही अच्छी तरह से उसका विश्लेषण करते हुए हमें अभ्यास करने के लिए हमें बताया है, और हमने अभ्यास भी किया है। लेकिन वो तभी हम उसको देख सकते हैं कि जब हमारे पास में स्वयं की सम्यक दृष्टि की एक उद्भव होने की कहीं न कहीं झलक हमारे पास में हो। वो झलक आपको ये दिखाने के लिए मदद करेगी। अगर वो झलक आप नहीं देख पा रहे हैं, उगम स्थान आप नहीं देख पा रहे, तो ये सिर्फ आपको चित्र दिखाई देगा कि हाँ ये भवचक्र है। उसकी जो अनुभूति जो है वो संपूर्ण अस्तित्व के स्वरूप में हमें नहीं हो सकेगी। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि आप जरूर आपके सम्यक दृष्टि के उगम स्थान के कारणों को, घटना को आप जरूर स्मरण कर रहे हैं, या स्मरण करते हुए अगर आप इसके भवचक्रों के किसी भी चक्र के किसी भी स्तर में आप देख पाओगे कि आपका कुशल अकुशल मानसिक अवस्था, कि अभी हम कौन सी मानसिक अवस्था में, कहीं न कहीं मनुष्य लोग की मानसिक अवस्था में है। जब हमें दुख का एहसास होगा तो हमें वो मनुष्य लोग की मानसिक अवस्था भी पता चलेगी, और हमें यह भी पता चलेगा कि प्रत्युत्व समुत्पाद का जो हिस्सा जो है वो किस प्रकार से अभी मेरे साथ में कार्य कर रहा है। अज्ञान से लेकर संस्कार और छड़ायतन और स्पर्श और वेदना और तृष्णा, की वेदना से हम तृष्णा की तरफ जा रहे हैं, वेदना से
हम धम्म की तरफ जा रहे हैं, इसका भी हमें अनुभव हो सकता है अगर हम उस भव चक्र को एक चित्र न समझते हुए, वो माध्यम है लेकिन चित्र न समझते हुए हमारे जीवन का एक जीवित अनुभव है, जिसका अभिव्यक्त उस चित्र में किया जाए ताकि हम अपने जीवन को ही देख सकें। जैसा कि आईना इसलिए बनाया जाता है कि हम अपने चेहरे को देख सकें कि कहाँ पे मेरे स्पॉट है, कहाँ पे मुझे शुद्ध करना है, वो देखने के लिए आईना होता है। तो उसी प्रकार से भव चक्र जो है वो हमारे अस्तित्व को देखने का जो इतना मतलब कह सकते हैं कि इतना विशाल स्वरूप है अस्तित्व का, कि हम शब्दों में बिल्कुल नहीं समझ सकते, लेकिन इस चित्र में हम समझने में बहुत ही हमें सरलता हो सकती है अगर उसका हम उपयोग करना सीखे, या अपनी जो कल्पना शक्तियों को या मन पटल के अंदर जो हम चीज देखते हैं और मन के भीतर मन की कल्पना करने की जो शक्ति है, आंखों से देखना और उसके संस्कारों से या उसके प्रभाव में आके देखना एक मन का स्वभाव है, लेकिन मन का और एक स्वभाव है जो अजागरूक मन का, वो अपने आप भी कल्पनाओं से उसको अनुभव कर सकता है। जैसे कि आपने आंखों से देखा और आंखें बंद कर दी तो उसका वो प्रभाव है जिसके वजह से उस चित्र को आप देखते हैं। लेकिन दूसरा मन का और एक स्वभाव है उसका स्वयं का, ये तो इंद्रियों से आया हुआ परिणाम है। जब आंखों से देखते हैं और आपके मन के अंदर एक संस्कार, एक छाप पड़ जाती है, उस छाप को आप फिर से अनुभव करते हैं। लेकिन हमारे भीतर के मन का स्वयं का ऐसा स्वभाव है कि वो कल्पनाओं को स्वयं निर्माण कर सकता है। तो उस मन को हमने कहीं ना कहीं ढूंढना चाहिए और उस मन के संपर्क में आकर भव चक्र की जो अनुभूति जो है, ये कोई सिर्फ चित्र चक्र नहीं है। चित्र के तौर पे अगर हम उसको अभ्यास करते हैं, लेकिन उस तौर पे हमने नहीं लेना है, क्योंकि ये अस्तित्व के स्वरूप का दर्शन दिखाने के लिए, तो ये कोई सामान्य चित्र तो बिल्कुल नहीं है। और उस प्रकार से अगर हम भव चक्र को देखते हैं तो बुद्ध या भंते यहाँ पे बताते हैं कि दूसरा जो चित्र जो है भव चक्र क्या है कि आपके बंदिस्त होने का दर्शन कराता है, कि हम बंदिस्त है, हम घूम रहे हैं, हम दुखी है। हमारे दुख के अस्तित्व को दर्शाता है कि हम दुखी है, और कितने दुखी है इसका कोई अनुमान नहीं है। कितने दुखी है, अनंत दुखी है, निरंतर दुखी है, उसका कोई आदि और अंत नहीं, इतने दुखी है। और पूरा संसार उसी स्वभाव में दुखी है। इस प्रकार से जब हम भव चक्र को देखते हैं तो दूसरा जो चित्र जो बुद्ध भंते यहाँ पे हमें बताने के लिए कहते हैं वो है भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध का चित्र जो है, जैसे कि हमारे घर में प्रतिमा है या हम बुद्ध का स्मरण करते हैं या बुद्ध के बारे में हम जानते हैं, तो वो बुद्ध जो है वो एक प्रकार की इस भव चक्र से या इस दुख चक्र से, जिसको मैंने जाना है मेरे अनुभव से, मेरे कुछ स्वयं के दर्शन से मुझे खुद को अनुभव हो रहा है कि मैं इस भव चक्र में लोभ द्वेष और इस प्रतीत समुत्पाद की जो एक श्रृंखला है, इस श्रृंखला के कारण मैं निरंतर दुखी होते आ रहा हूं, इसके पहले के भी जन्म में, इस जन्म में और आने वाले जन्म में। ये भव चक्र सिर्फ वर्तमान का भव चक्र नहीं है, ये भूतकाल का भी है, वर्तमान काल का भी है और भविष्य काल का भी है, क्योंकि उसका आदि अंत नहीं है। तो उसको किसी काल में हम स्थगित नहीं कर सकते कि ये सिर्फ हमारा है और वर्तमान का है। कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। तो उसका जो विराट जो स्वरूप जो है, उस विराट स्वरूप से निकलने की क्षमता, वो बुद्ध को देखने की बात है। हमें इतना दुख होने के बाद में भी हमें इस पे विश्वास होने लगता है, हम भीतर से देखते हैं या बुद्ध के उस चित्र से देखते हैं, जो चित्र हमें भवचक्र के बाहर या भवचक्र के आसपास में, जैसे कि 6 लोगों के आसपास में हमें बुद्ध का चित्र दिखाया जाता है, या भवचक्र का अगर आपने अवलोकन किया है तो भवचक्र के साइड में लेफ्ट या राइट में
बुद्ध एक ऐसा हाथ दिखाते हुए दिखाते हैं, तो वो जो बुद्ध जो है ये भवचक्र से बाहर आने की क्षमता को दर्शाते हैं। तो एक तरफ हमें इसलिए भंते ने कहा कि सम्यक दृष्टि मतलब सुखी होना नहीं है। सम्यक दृष्टि मतलब दुख को समझ के सुखी होना, दुख के अस्तित्व को देखकर या उसके कारण को जान के, जिसे हम भवचक्र कहते हैं, उस अस्तित्व में होने के एहसास के साथ इससे मैं मुक्त हो सकता हूं। जब बुद्ध हुए हैं उसको देख के मुझे मेरी क्षमता पे विश्वास होता है, वही आपकी बाहर आने की प्रक्रिया है। और जब इस बुद्ध को बनते इसमें अलग अलग प्रकार से उसको बताते हैं कि बुद्ध, जिसे हम तथागत बुद्ध कहते हैं, और उसके बाद में भी जो बुद्ध के बारे में महायान धर्म में या वज्रयान धर्म में जो 5 प्रकार के जो बुद्ध है, या 5 प्रकार की जो प्रज्ञा है जो बुद्ध की है, कि बीच में है, फिर उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, दक्षिण और पश्चिम दिशा में जो 5 प्रकार के जो बुद्ध जो है, उसकी भंते कहते कि हमने प्रतिमा के माध्यम से कल्पना करनी चाहिए। भले 5 बुद्ध की कल्पना नहीं हो रही, हमने एक ही बुद्ध की कल्पना करनी चाहिए। और कल्पना करने का हमें तत्व समझ में आना चाहिए कि जब मैं भवचक्रों को देखता हूँ या जानता हूँ, लोभ, द्वेष, मोह और जो प्रतीत समुत्पाद की 3-4 कड़ियों को भी जानता हूँ, भले अगर 12 कड़ियाँ में पता नहीं चलती, लेकिन 3 कड़ियाँ याद रखिए। आपके 6 इंद्रिय, 6 विषय और 6 स्पर्श, क्योंकि स्पर्श ही है कि जो वेदना निर्माण करके वो तृष्णा में जाता है, और स्पर्श ही है कि जब वेदना निर्माण करके अगर हम वहाँ पे जागरूक रहते हैं तो हम भवचक्र से बुद्ध की तरफ जा सकते हैं। अगर हमें 12 निदान एक समय में याद नहीं आते हैं कि मैं कैसे उसको देखूं, तो 3 कड़ियों को देखिए, तब भी प्रतीत समुत्पाद आपको समझ में आ सकता है। यह 3 जो चित्र उसमें दिखाए होंगे कि किस प्रकार से स्पर्श होता है, और वेदना को तो बहुत भयंकर दिखाया है। अगर भवचक्र में आपने देखा होगा कि हम खुद के हाथों से ही भाला हमारे आंखों में डालते हैं, ऐसा चित्र है, उसको वेदना कहा जाता है। वेदना कैसा है, चित्र को देखा आपने, देखिए तो सोचिए कि क्या कर रहे हैं हम। वो चित्र वो दिखाना चाहता है कि वेदना का मतलब क्या है। हम खुद ही अपने हाथों से ही अपनी आंखों के अंदर तीर डालते हैं, इस प्रकार का दृश्य उसमें दिया हुआ है। तो उस चित्र के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि हमने अप्रतीत समुत्पाद की जो कड़ियाँ है, और जहाँ से हमें समझ में आ सकता है, जहाँ से हम समझ सकते हैं, वहीं से बुद्ध होने की क्षमता निर्माण हो जाती है। और इसलिए बुद्ध के धम्म में स्मृति जो है, ऐसा कहा जाता है कि वो निर्वाण की प्रहरी है, वो निरंतर हमारे साथ में रहती है। और जो हम सम्यक दृष्टि की भी जो बात कर रहे हैं, उसमें भी स्मृति होना बहुत जरूरी है। भले वो सम्यक समाधि के अंग में आती है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग का आचरण करने के लिए कम से कम 3 बातें हमेशा एक साथ में होती है। एक तो सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक स्मृति, और तीसरा सम्यक व्यायाम। किसी भी अंग में आप जाओ, आप सम्यक दृष्टि भी सम्यक दृष्टि से प्राप्त नहीं कर सकते जब तक उसमें सम्यक स्मृति नहीं होगी या सम्यक व्यायाम नहीं होगा। प्रयत्न नहीं करोगे तो सम्यक दृष्टि कहां से आगे बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी। अगर आपकी सम्यक स्मृति ही नहीं है तो आपकी सम्यक दृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये 3 जो अंग जो है, ये हर एक अंग में आप किसी भी प्रकार का आचरण कर रहे हैं, फिर आप वाचा का आचरण कर रहे हैं, या शरीर का आचरण कर रहे हैं, या ध्यान का आचरण कर रहे हैं, या कल्पना कर रहे हैं, या विचार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके अंदर अगर ये 3 बातों का अगर सम्मिश्रण अगर हम ला पाते हैं, तो समझ जाइए कि हमें बुद्ध होने की जो क्षमता जो इस बुद्ध के प्रतिमा से, जो हमारे घर में प्रतिमा है, या बुद्ध को हम हमेशा सुबह से उठ के शाम तक हम आंखों से देखते हैं, तो क्या हमें बुद्ध होने की क्षमता का एहसास होता है?
वो तभी हो सकता है कि जब हमें भव चक्र का एहसास हो। और ये भव चक्र का एहसास तभी हो सकता है कि जब आपको कहीं ना कहीं आपके सम्यक दृष्टि उद्गम होने का कारण आपके पास में हो, आपका खुद का। अगर वो नहीं होगा तो भव चक्र देखने का भी हमारा नजरिया नहीं होगा, हमें भव चक्र में ही सुख लग, इसलिए तो उसको कहते विपर्यास कहते हैं ना। जो दुख है उसमें हमें सुख लगता है, जो अनित्य है उसमें हम नित्य देखते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? जो कि भव चक्र इतना भयंकर है, दुखदायक है, हा? फिर भी हमें वो सुखदायक लगता है, क्योंकि हमारे पास में जो उगम स्थान है वहाँ पे कहीं ना कहीं हम भूल चुके हैं या उसको हम और जागृति से नहीं देख पा रहे हैं, और इसलिए भव चक्र में भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। और इसलिए भव चक्र समझने के नहीं वजह से अगर हमें दुख में दुख ही नहीं लग रहा है तो सुख होने के लिए हम बुद्ध की तरफ क्यों जाएंगे भाई? अगर मैं जल रहा हूं, अगर मुझे जलने का एहसास ही नहीं है, जिसे बुद्ध कहते हैं कि राग द्वेष मोह अग्नि है, जलती रहती है, जल रही है, हमारे चक्षु जल रहे हैं, हमारा स्रोत जल रहा है, हमारा सब कुछ जल रहा है, बुद्ध ऐसा कहते हैं। और जलने का अगर हमें एहसास नहीं हो रहा है तो बुद्ध की तरफ जाने की बात जो है वो सिर्फ शब्दों में रहेगी या बाह्य प्रेरणा रहेगी, दो में से एक हो सकता है। बाह्य प्रेरणा इसलिए भी होती है कि सामाजिक तौर पे हमें बौद्ध धर्म अच्छा लगता है, हमें मान सम्मान मिलता है, हमारी पहचान अच्छी होती है, हमें सामाजिक और थोड़ा सुख भी मिलता है, जिसे हम कर्म का सुख कहते हैं। लेकिन कर्म से धर्म नियम में जाने के लिए जब तक जलने का एहसास नहीं होगा, जब तक हमें जलने के साथ में हमें बुद्ध होने की क्षमता का एहसास नहीं होगा, तब तक हमारा जो अस्तित्व का दर्शन जो है वो संपूर्ण नहीं होगा। बुद्ध यहाँ पे समग्र दृष्टि की बात करके हमें बताना चाहते हैं। सम्यक दृष्टि मतलब समग्र दर्शन, सिर्फ एक बात देखना और दूसरी बात को नहीं देखना। तो उस प्रकार का दर्शन बनते यहाँ पे नहीं बताते, और इसलिए भगवान बुद्ध का चित्र जो है वो भी एक अपने आप में हमारी जो बुद्ध होने की जो क्षमता है उसको पूरी तरह से हमें जताता है। या बुद्ध ने भी कहा है कि हर एक मनुष्य बुद्ध हो सकता है, और हर एक बुद्धत्व के मानव के आदर्श में भी हमने उसी का अभ्यास किया कि वो बीज हमारे भीतर है, मतलब वो बीज है, इसका मतलब वो क्षमता है। और उस क्षमता को भव चक्र को समझने के माध्यम से ही वो क्षमता बढ़ सकती है बुद्ध होने की। अगर भव चक्र में अगर हमें आनंद मिल रहा है तो क्षमता तो रहेगी, बीज तो है, लेकिन वो विकसित नहीं हो पाएगा। या उधर जाने का हमारा जो तीसरा जो बुद्ध बनते यहाँ पे प्रतिमा बताते हैं वो मार्ग बताते हैं। मार्ग भी कैसा होता है? और रत्न से बना हुआ रत्न जड़ित मार्ग होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि काल्पनिक तौर पे कि पृथ्वी से स्वर्ग की तरफ जाने वाली जो सीढ़ियाँ जो है, या बुद्ध की तरफ जाने वाली सीढ़ियाँ जो है, वो एक मार्ग है, ऊर्ध्वगामी मार्ग है, जो हम श्रद्धा से दुख से श्रद्धा, श्रद्धा से प्रीति, और जो हम शब्दों में देखते हैं, जो हमें बताया जाता है। लेकिन भंते यहाँ पे एक रत्नों की सीढ़ी होने की कल्पना बताते कि आप ऐसी कल्पना करिए कि यहाँ से भव सागर से या भव चक्र से छूटते हुए या उसको समझते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसे ऐसे हम ऊपर जाते रहते हैं, और वहाँ पे वो सीढ़ी दिखने लगती है, वहाँ पे एक मार्ग दिखने लगता है कि जो हमें वैराग्य की तरफ ले जाते हुए संसार का जो सही दर्शन है उसका अनुभव कराते हुए हम बुद्धत्व के उस उद्देश्य की तरफ जाते हैं कि जो भव चक्र के अंदर भी जो चांद बताया है, जो चंद्र जो है वो निर्वाण का प्रतीक है। बुद्ध इंकित करते हैं कि वहां जाना है। बुद्ध हमें मार्ग बताते हैं, कहाँ पे जाना है? उस चांद के पास जाना है, मतलब निर्वाण में जाना है। तो मार्ग और बुद्ध और भव चक्र, आपने कभी ऐसा चित्र देखा होगा कि जो हमारे बुद्धियान में या जो त्रिरत्न बुद्ध महासंघ में बहुत ही अच्छी तरह से उसको भव चक्र को बताते हुए एक ऊर्ध्वगामी मार्ग जाते हुए बुद्ध के तरफ चित्र बताते हुए उसको ऊर्ध्वगामी मार्ग बताया है। तो वो एक प्रकार का संपूर्ण चित्र का दर्शन है। लेकिन वो चित्र सिर्फ चित्र नहीं है,
बल्कि हमारे या हम सभी के या संपूर्ण मानव जाति की एक सबसे बड़ी पहचान है कि हम क्यों पैदा हुए हैं, जिसका कारण लोभ द्वेष मोह है, और 12 निदान है जिसमें हम घूम रहे हैं, घूमते रहेंगे। इसको कोई चलाने वाला नहीं है, इसका कोई कर्ता नहीं है। एक कारणों की श्रृंखला के कारण या ये 3 प्रकार के जो विष है उसके कारण वो निरंतर चलते आ रहा है। उस गति को हम ना रोक सकते हैं, ना उसमें बदलाव कर सकते हैं। हाँ, हम उस गति से बाहर जरूर निकल सकते हैं। उस भाव की गति से हम ऊर्ध्वगामी गति की तरफ जाने की जो जिम्मेदारी है या संकल्प है, जिसे हम शरणगमन कहते हैं, जहाँ हम बाद में जो दूसरा अंग हम देखेंगे कि सम्यक संकल्प किस प्रकार से आपके सम्यक दृष्टि के साथ में जब जुड़ता है, तब जाके हम अपनी काया वाचा मन की जो संपूर्ण परिवर्तन जो है हम अपने जीवन में करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज मैं यही एक ही बात पे अस्तित्व के स्वरूप को कैसे देखना चाहिए, उसका क्या मतलब है, भंते जी ने इस चित्र के माध्यम से 3 प्रकार के जो चित्र है, भव चक्र और बुद्ध मंडल और उधर जाने वाला जो रत्न जड़ित जो मार्ग है, इन तीनों चित्रों के माध्यम से भंते ने बहुत ही सुंदर ऐसा, अगर हम परंपरा के तौर पे देखें तो ये महायान और वज्रयान का एक सुंदर ऐसा एक शिक्षा देने का सरल और डायरेक्ट मार्ग है कि जो हमारे हृदय को स्पर्श करता है या हमें एक सम्यक दर्शन देने के लिए हमें मदद रूप होता है। और उसके बाद जो दूसरा जो मार्ग है, दूसरा जो प्रकार है, भंते जी ने जो विचार के माध्यम से या सिद्धांत के माध्यम से हमने सम्यक दृष्टि को कैसे देखना चाहिए, उसके अंदर 4 आर्य सत्य है, 3 लक्षण है, कर्म और पुनर्जन्म है और 4 शून्यता है। इसको जो आने वाला हमारा जो सप्ताह रहेगा उसमें हम अभ्यास करेंगे और उसमें हमारे सम्यक दृष्टि का जो एक विस्तृत अभ्यास है उसको हम समाप्त करेंगे और बाकी फिर हम आगे के अंगों की तरफ बढ़ पाएंगे। तो बहुत बहुत साधुवाद, आप लोगों ने सुना और मैंने जो बताने का प्रयास किया है, आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपके जो भी प्रश्न है या जो आपका रिपोर्टिंग है तो विमल प्रिय जी आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। मैं अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद।